सुनक का हार्ड वर्क और उनका परंपरा से जुड़ा होना एक बहुत मजबूती के साथ उनके किरदार को आगे बढ़ाता रहा, अल्पसंख्यक कार्ड नहीं। कहावत है, फियर इज पेन अराइजिंग फ्रॉम द एंटिसिपेशन ऑफ इविल। मतलब ये कि भय बुराई के पूर्वानुमान से उत्पन्न होने वाला दर्द है। पाकिस्तान इन दिनों इसी पीड़ा से गुजर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन की कमान अब भारतवंशी के हाथ में आ चुकी है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भारत की विरासत का साक्षात्कार करने वाले हैं लोग, और ये सबको दिखने भी वाला है। और हिंदुस्तान एक भारतवंशी की ब्रिटेन में ताजपोशी का जश्न मना रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। बॉर्डर पार पाकिस्तान में भी ऋषि सुनक की ताजपोशी की चर्चा है, लेकिन अंदाज खौफ वाला है। सवाल यह है कि एक भारतवंशी की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर पाकिस्तान या पाकिस्तानी क्या सोचते हैं? जवाब इस रिपोर्ट में है, लिहाजा बड़े गौर से देखिए। इनका भारत से बहुत गहरा ताल्लुक है, जिसकी वजह से हुकूमत की नींदें हराम हुई पड़ी हैं, नींदें उड़ चुकी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट डाल सके। ब्रिटेन में भारतवंशी को ताज, पाकिस्तान में खौफ बेहिसाब। यार ओ भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर, यार सोच भी नहीं सकते यार कि पाकिस्तान की करेगा। पाकिस्तानी आतंक बेचते हैं, इसलिए ऋषि से डरते हैं। आपने यानी कि भारतीय निषाद होने की बात की है, जहाँ बहुत सारी निगाहें हैं। वहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो जहनों में मंडला रहे हैं। खासतौर पर ये सवाल कि चूंकि इनका भारत से बहुत गहरा ताल्लुक है। अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है, अभी सौगंध बाकी है, लेकिन अभी से आतंकी मुल्क पाकिस्तान का हलक सूख चुका है। आज का दिन भी इस लिहाज से तारीखी है कि पहली मर्तबा एक कॉलोनी, वहां से आने वाली, हिजरत करके आने वाले खानदान जो है वो ताज बरतानिया या वो उस बरतानिया का वजीर आजम बनेगा। ये कभी कोई सोच सकता था आज से 100 साल पहले? क्या ऋषि सुनक जो हैं बरतानिया के नए ओहदे पर वजीर आजम फायज होने के बाद वैसी ही कारकर्दगी दिखा पाएंगे? लेकिन अगर ये ओहदा उन्होंने आज से 2 महीने पहले संभाला होता तो कुछ फर्क पड़ सकता था। अंग्रेज देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पाकिस्तानी कभी दुरुस्त हो ही नहीं सकते। इसलिए जिस वक्त हिंदुस्तानी अंग्रेजों के मुल्क में ऋषिराज आने का जश्न मना रहे हैं, तब पाकिस्तानी कैसे अपनी तबाही का मरसिया पढ़ रहे हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। वो भी चंद सवालों के साथ कि ऋषि सुनक के ब्रिटेन के पीएम बनने से पाकिस्तान में खौफ क्यों है? ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने को लेकर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिन्ना के मुल्क के हुक्मरानों से लेकर अवाम तक अपने घर में लगी आग बुझाने की बजाय पड़ोसी मुल्कों की सरहदों पर कान लगाए रहती है। ब्रिटेन में भारतवंशी को ताज मिलने से पाकिस्तानियों की बौखलाहट सुनना चाहते हैं तो सुनिए। जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सुनक है, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये उनकी? उनके लिए तो नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो एक तो हम इस चीज़ में, इस फैक्टर में पीछे हैं। हमें भी उस तरह आगे होना चाहिए। बस ये लॉर्ड तक बन के खुश हो जाते हैं हमारे जो लास्ट थे। इंडिया हमसे वैसे भी हर जगह पे आगे है और उसने जो अचीवमेंट की है ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो पहले खातून थी 45 डेज वो रही हैं और उनसे वो नई चीज़ संभली। ऐसा नहीं है कि टैलेंट पाकिस्तान में नहीं है, टैलेंट बहुत है, डायरेक्शन नहीं है। आई वुड से दिस ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिसके पास टैलेंट होता है वो आगे जाता है, उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो आपके अंदर टैलेंट है तो फॉर श्योर आप आगे जाएंगे, नहीं है तो लेम एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी इंडियंस वर्क करते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं वो वहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी छोड़ कर आते हैं। तो इंडियंस जिस फील्ड में भी होंगे वो आपको सक्सेस पे ही दिखाई देंगे। पहले ये गोरे हिंदुस्तान पे राज करते रहे और अब जो है वक्त ऐसा चेंज हो रहा है कि अब मुझे ये लगता है कि ये लोग अब वहाँ पर राज करेंगे हिंदू। ऋषि सुनक को लेकर बॉर्डर पार के डर को सामने रखता है ये ऑन द स्पॉट सर्वे। सवाल ये है कि पाकिस्तानी ब्रिटेन की गद्दी पर एक भारतवंशी की ताजपोशी से क्यों हलकान हुए जा रहे हैं? जवाब ऐसे समझिए। 1951 में ब्रिटेन में पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 10,000 थी। 2022 में ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी 15 लाख से ज्यादा हो गए हैं।
not do this. अंग्रेजों के मुल्क में ये पाकिस्तानी क्या करते हैं, इसकी वानगी महीने भर पहले दुनिया ने देख ली, जब जिन्ना के मुल्क के कट्टरपंथियों ने अंग्रेजों के देश में दंगे तक कर दिए। ऐसी ही करतूतों की वजह से पाकिस्तानी मान चुके हैं कि 15 लाख क्या 50 लाख भी हो जाएं, तब भी भारत की बराबरी नहीं कर पाएंगे। यार ओ भाई इंडियन हाँ जी ते उत्थे प्राइम मिनिस्टर ओए होए 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 यार सोच भी नहीं सकते यार। ते पाकिस्तान की करेगा, पाकिस्तान का क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाया? हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो तो टांग खींचने में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे हैं कि यार अगर मेरा एक मुसलमान ऊपर बैठा हुआ है तो उसको खींच के मैं बैठ जाऊँ। इंडियंस में ऐसा नहीं है। ऋषि सुनक के दादा दादी ब्रिटिश शासन वाले भारत में पैदा हुए थे, लेकिन बंटवारे के बाद उनका जन्म स्थान गुजरावाला मौजूदा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चला गया। 18वीं सदी में बसाए गए गुजरावाला में सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। ऋषि सुनक के दादा दादी बंटवारे से पहले 1935 में गुजरावाला को छोड़कर केन्या की राजधानी नैरोबी में बस गए। शायद सही भी किया, क्योंकि बंटवारे के बाद कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान को हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई किसी भी अल्पसंख्यक के रहने लायक छोड़ा ही नहीं। हिंदुस्तान की तरफ से ऋषि को बहुत सारी बधाई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।